Hello everyone, welcome to our channel. Today we will learn about the important articles of related to President of India Part 2. राष्ट्रपति से जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हम आज डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने आर्टिकल 52, 53, 54 और 55 के बारे में जाना था। आज हम आर्टिकल 56 to 59 के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने देखा था आर्टिकल 52 जो कहता है कि देयर शुड बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया का एक प्रेसिडेंट, एक राष्ट्रपति होना ज़रूरी है। आर्टिकल 53 जो कहता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन की, इट इज़ वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। ये यूनियन के जो इम्पोर्टेंट एक्शंस होते हैं, जो एक्शंस यूनियन लेते हैं, वो सब प्रेसिडेंट के नाम पे या उनके बिहाफ पे किए जाते हैं। फिर हमने देखा था आर्टिकल 54 जो ये बताता है कि प्रेसिडेंट शुड बी इलेक्टेड, कि प्रेसिडेंट का चुनाव होना ज़रूरी है, उनको इलेक्ट किया जाना चाहिए। इलेक्टोरल कॉलेज होता है एक, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं जो कि वोट करते हैं इलेक्शन, प्रेसिडेंट इलेक्शंस के लिए। एंड आर्टिकल 55 वी डिस्कस दैट इज़ मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जो ये बोलता है कि सिंगल ट्रांसफरेबल ब्रॉड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सीक्रेट बैलेट से प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। तो ये सब हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। आज हम जानते हैं आर्टिकल 56, 57, 58 और 59 के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। आर्टिकल 56 अनुच्छेद 56 ये क्या कहता है? टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को कितने समय के लिए इलेक्ट किया जाता है? जो प्रेसिडेंट बनता है वो कितने टाइम के लिए कोई बनेगा? प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है 5 साल के लिए। रेजिग्नेशन, डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट leads to the vacancy of his position, impeachment of president because of violation of constitution, अगर प्रेसिडेंट रिज़ाइन कर दे, इस्तीफ़ा दे दे या उनकी डेथ हो जाती है कार्यकाल के दौरान, तो उनकी जो पोजीशन है, जो राष्ट्रपति की जगह है, वो खाली हो जाती है उस केस में। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट बिकॉज ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का उल्लंघन करते हैं, उसका वायलेशन करते हैं, तो उस केस में प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट कर दी जाती है, जिसको हम महाभियोग कहते हैं। देखिए आर्टिकल 61 में हम इम्पीचमेंट के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। इम्पीचमेंट होता है महाभियोग, राष्ट्रपति का महाभियोग वो एक ही केस में कर सकते हैं, इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर राष्ट्रपति संविधान की अवहेलना करते हैं, उसका उल्लंघन करते हैं, तो उनका महाभियोग कर दिया जाता है। सो आर्टिकल 56 यही बताता है कि प्रेसिडेंट कितने समय के लिए इलेक्ट किया जाता है और किस केस में उनकी पोजीशन जो है वो वैकेंट हो सकती है। रेजिग्नेशन, डेथ और इम्पीचमेंट के केस में वैकेंसी हो सकती है प्रेसिडेंट की पोजीशन की। फिर है आर्टिकल 57 अनुच्छेद 57, ये क्या कहता है? री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, क्या जो एक बार प्रेसिडेंट बन गया वो दोबारा प्रेसिडेंट बन सकता है? दोबारा राष्ट्रपति वही व्यक्ति बन सकता है? इन इंडिया देयर इज़ नो मैक्सिमम लिमिट ऑन द री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, इंडिया में कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के लिए। एक व्यक्ति कितनी भी बार प्रेसिडेंट बन सकता है, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है कि एक पर्सन सिर्फ 2 बार प्रेसिडेंट बन सकता है, 3 बार बन सकता है। जितनी भी बार वो अगर इलेक्ट होता है, वो जीत जाता है इलेक्शन, तो इस केस में वो कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है प्रेसिडेंट बनने के लिए। जैसे अनलाइक यूएस में क्या होता है कि मैक्सिमम 2 times ही सेम पर्सन प्रेसिडेंट बन सकता है, और वहाँ प्रेसिडेंट 4 साल के लिए बनता है, तो मैक्सिमम 8 साल के लिए एक व्यक्ति प्रेसिडेंट बन सकता है। लेकिन इंडिया में कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है कि कितनी बार एक व्यक्ति प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति बन सकता है। आर्टिकल 58 क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, अब ऐसा तो नहीं है कि कोई भी प्रेसिडेंट बन जाएगा, कुछ क्वालिफिकेशन, कुछ योग्यता होनी चाहिए। क्या योग्यता होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए? नंबर 1, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया,
भारत के नागरिक होने चाहिए। ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, कम से कम 35 साल उनकी आयु होनी चाहिए, मिनिमम 35 ईयर्स ऑफ एज। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन द स्टेट, ठीक है, स्टेट में कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में वो काम ना करें। तो ये क्वालिफ़िकेशन है प्रेसिडेंट के लिए कि वो भारत का नागरिक हों, कम से कम 35 साल के हों और कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करते स्टेट में। नेक्स्ट है आर्टिकल 59। ये बताता है कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। जो प्रेसिडेंट बन गया है तो उसकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं उनके ऑफिस की। प्रेसिडेंट शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेचर। प्रेसिडेंट लोकसभा, राज्यसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ही शुड बी प्रोवाइडेड रेजिडेंस विदाउट रेंट। अगर कोई प्रेसिडेंट बन गया है तो उन्हें रेजिडेंस, रहने की जगह मिलनी चाहिए। राष्ट्रपति भवन में रहते हैं प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। ही शुड बी प्रोवाइडेड रेजिडेंस विदाउट रेंट, और उसके लिए उनसे रेंट नहीं लेना। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, जो हमने अभी भी देखा था, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए। हिज अलाउंसेस आर डिस्क्राइब्ड बाय द पार्लियामेंट। ये जो उनके अलाउंसेस है, जो उनको पे मिलती है, जो सैलरी है, जो अलाउंसेस है, वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। और मेंशन्ड इन द शेड्यूल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर पार्लियामेंट डिसाइड नहीं कर रहा उनके अलाउंसेस, तो जो शेड्यूल 2 में मेंशन किया गया है प्रेसिडेंट का अलाउंस, वो उन्हें पे किया जाएगा। शेड्यूल 2 में एमोलमेंट्स की बात हो रही है ना, अलाउंसेस की, सैलरी, उसकी बात की जाती है शेड्यूल 2 में। हमने शेड्यूल्स डिस्कस किए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो अगर पार्लियामेंट डिसाइड नहीं कर पा रहा कि प्रेसिडेंट की क्या अलाउंस होनी चाहिए, क्या पेमेंट होनी चाहिए, तो वो एज़ पर शेड्यूल 2 उनको अलाउंस दिया जाएगा। His allowances should not be diminished during his term of office। मतलब जितने समय के लिए वो राष्ट्रपति बन रहे हैं, प्रेसिडेंट बन रहे हैं, उस टाइम के दौरान उनका जो अलाउंस है, जो पे उन्हें किया जा रहा है, वो पहले से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हिज अलाउंसेस शुड नॉट बी डिमिनिश्ड, मतलब कम नहीं होना चाहिए उनका अलाउंस ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। सो ये है आर्टिकल 59, जो बताता है कि कंडीशन क्या है प्रेसिडेंट बनने के बाद। यही है कि कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करे, वो लोकसभा, राज्यसभा या स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं होने चाहिए, उनको रेजिडेंस बिना रेंट के मिलना चाहिए, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो, उनके जो अलाउंसेस हैं, जो उनको पे किया जाएगा, वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा या फिर एज़ पर शेड्यूल 2 उन्हें अलाउंस दिया जाएगा। और उनके अलाउंसेस जो है, जो उनको पेमेंट की जा रही है, जो पे मिल रही है, वो कम नहीं होनी चाहिए जब तक कि वो राष्ट्रपति हैं। एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं इन आर्टिकल्स का। आर्टिकल 56 टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट बताता है कि प्रेसिडेंट 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाते हैं। अगर प्रेसिडेंट रिज़ाइन कर दे या उनकी डेथ हो जाती है या इम्पीचमेंट की वजह से, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वो संविधान का उल्लंघन करते हैं, वायलेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उनका महाभियोग कर दिया जाता है। आर्टिकल 57 री इलेक्शन के बारे में बताता है कि अगर एक पर्सन प्रेसिडेंट बन गया तो क्या वो दोबारा बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, और कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है कि कितनी बार एक पर्सन प्रेसिडेंट बन सकता है। जैसे राजेंद्र प्रसाद थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 टाइम्स प्रेसिडेंट बने थे, तो कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है कि कितनी बार कोई पर्सन प्रेसिडेंट बन सकता है। यूएस में मैक्सिमम लिमिट होती है 2 टाइम्स। आर्टिकल 58 ये योग्यता बताता है राष्ट्रपति बनने के लिए। ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, कम से कम 35 साल के होने चाहिए। कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं हो स्टेट में, मतलब सरकार के लिए कोई ऐसा काम नहीं कर रहे, कोई और काम नहीं करते जिससे इनके कोई इनकम जनरेट हो रही हो, ठीक है। आर्टिकल 59 प्रेसिडेंट ऑफिस की क्या कंडीशन है कि प्रेसिडेंट बन गए उसके बाद क्या क्या कंडीशंस होती हैं, वो बताता है कि प्रेसिडेंट लोकसभा, राज्यसभा या स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर ना हो, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करें, उन्हें रेजिडेंस बिना रेंट के दिया जाए, उनके अलाउंसेस या तो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा
या शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग अगर पार्लियामेंट नहीं रिसाइड कर पा रहा, उनको अलाउंस दिए जाएंगे और उनके अलाउंस कम नहीं होने चाहिए उनके कार्यकाल के दौरान. So I hope you understood about these articles from 56 to 59. In the last video we discussed from article 52 to 55. If you have not watched that video, I would advise you to watch it. Thank you. Thank you everyone. Please like, share and subscribe. Thanks for watching. Thank you.